व्यवस्था कर रहे हैं हम। तो फिर कर दो, फिर तो काम हो ही जाएगा। और वो हो जाती है उसको। हम्म। आप कितने बजे वो तो तो लास्ट क्लास के दौरान आपको मैंने फंक्शंस बताए थे। अब उन फंक्शंस के बाद में आपको एक नई चीज समझाई जा रही है, जिसे आप कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि किसी कंडीशन के आधार पर आप किसी सेल की वैल्यू को क्या करते हो, आपका फॉर्मेट कर रहे होते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर बॉर्डर की थिकनेस बढ़ जाएगी, या बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर आपके सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे कई सारे फॉर्मेटिंग आपकी की जा सकती है। तो ये तो होगी सेल की वैल्यू की फॉर्मेटिंग के बारे में बात है। जैसे आपने कहा कि भाई जो लॉस में चल रहे हैं वो लाल हो जाए, और जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो आपके ग्रीन हो जाए, और जो नो प्रॉफिट नो लॉस में वो आपके येलो हो जाए। तो ये हमको पता है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी फॉर्मेटिंग हमारे लिए फायदेमंद होती है अगर आपको किसी खास वैल्यू पर या फिर खास ग्रुप ऑफ वैल्यूज के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करवाना हो। ठीक है। और ध्यान आकर्षित तभी होगा जब वैल्यू आपकी यहाँ पे कैसे भी थोड़ी सी अलग सी दिख रही हो। जैसे वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आकर्षित करने वाली चीज क्या है? ये तीन बंदरों की यहाँ पर या पांच बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये किसी ने बनाई है। ठीक है। अब यहीं पे आगे कोई गाइड आपसे कह दे कि ये तो खड़े खड़े है जो मर गए थे, और इनका वो बन गया है, क्या बोलते हैं उनको, जो, हाँ, तो यहाँ पर ये बंदर है जो उनकी याद कर रहा है, इसकी फैमिली के मेंबर है, और तुम मान लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास डेटा है जो कई सारे प्रकार का हो सकता है, उसके ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। तो उस फॉर्मेटिंग के कुछ नियम होते हैं, जैसे टॉप फाइव, बॉटम फाइव, या फिर मैक्सिमम, या फिर लेस देन, एवरेज से ऊपर, एवरेज से नीचे। ऐसे करके कई सारे आपके नियम कानून होते हैं। वो सारे नियम कानून आपको यहाँ पे समझाए और दिखाए जा रहे हैं। तो आपको एक टर्म बताया गया है जिसका नाम होता है फॉर्मेटिंग। सो मैं एक बार आ जाता हूं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सीट है। सीट में आपको यहाँ पर रीजन का नाम, उसके बाद में आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का नाम, आइटम नेम, कितनी यूनिट सेल की गई, एक यूनिट का प्राइस कितना था, और टोटल आपके यहाँ पे कितना आपके यहाँ पर आपकी चीजें सेल हुई हैं, कितनी वैल्यू आपकी सेल हुई। तो इसके ऊपर आपको फॉर्मेटिंग सीखनी है। तो देखिए मुझे यहाँ पर टोटल के नाम के कॉलम के ऊपर काम करना है, तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। एक ऑप्शन आपको होम नाम के किसी मेन्यू में स्टाइल्स नाम के रिबन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से दिखाई दे रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने पर आपको पांच नियम बताए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है हाईलाइट सेल रूल्स। यानी कि आपकी सेल रूल्स को क्या किया जाएगा, आपका हाईलाइट किया जाएगा। और हाईलाइट करने के लिए आपके पास यहां पर कई सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और डेट अकरिंग, और आपका डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मैं आपको इस डेटा सेट को भेज रहा हूं ग्रुप में, आप सारे लोग होंगे ही। आप इस फाइल को ओपन करिए डाउनलोड करने के बाद में।
इस फाइल को खोलिए और मुझे बताइए। अब चलिए, आपको पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आई थिंक। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जाएंगे। अब इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करना है और ग्रेटर देन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने कहा जो वैल्यू आपकी 500 से बड़ी है, 500 लिख दिया आपने यहाँ पे। अब वो हाईलाइट किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट रेड फिल हो गया। ऐसे करके कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रीन यहाँ पे ले लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर मेरी बिना मदद के ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, चार ऑप्शंस को करके देखिए जल्दी से। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। चार ऑप्शन शुरुआत की। हो गया सर। अब चलिए, अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आकर के आपको लगता है कि ये फॉर्मेटिंग आपको हटानी है, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स नाम से, और लिखा हुआ क्लियर रूल्स फ्रॉम आपके यहाँ पे पूरी फाइल पे या फिर आपके सिलेक्शन के ऊपर से। तो ऑप्शन दो है वहां पर, सेलेक्टेड सेल्स पर से या फिर आपके एंटायर सीट पर से।
तो आपने कहा सिलेक्टेड सेल पर से हटा दो, हट गई चीजें। अब आपके सामने यहाँ पर अगला ऑप्शन बताया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका मतलब ऐसा कोई टेक्स्ट जो आपके इसमें आ रहा हो। तो टेक्स्ट में तो भाई साहब अब आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के पास आप आ जाइए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें जिसके नाम में एन ई आ रहा हो। तो आपने एन ई सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहां पर वो सारे नाम हाईलाइट हो गए जिनके नाम में कहीं ना कहीं एन ई नाम की चीज आपके यहां पर आ रही। करो जरा। ठीक। अब चलिए, अब यहां पर आपने चीजों को फिर से साफ किया है। साफ करने के बाद में आपने क्या किया, आपने यहां पर डेट अकरिंग नाम की चीज देख ली। तो डेट अकरिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी कोई डेट जो आपके यहां पर आ रही हो। तो या तो यस्टरडे यहां पे ऑप्शन है, या फिर टुडे आज का, कल आने वाले कल के बारे में बात की जा रही है, लास्ट 7 दिन के बारे में बात की जा रही है, लास्ट वीक के बारे में बात की जा रही है। लास्ट वीक का लास्ट वीक का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और यहां से आज से 7 दिन, ठीक है। तो अंतर है दोनों में। फिर आपका दिस वीक, यानी इसी हफ्ते की सारी बातें 6 से लेकर 12 तारीख तक। फिर आपका नेक्स्ट वीक, फिर आपका लास्ट मंथ, दिस मंथ, और आपका नेक्स्ट मंथ। जैसे 4 लोग हैं यहाँ पर। अब हमको ये चेक करना है अगले 7 दिन में किसकी फीस ड्यू है। उसको फिर बैच का पकड़ना है। पकड़ना तब तो ये गलत हो गया, पर उसको टोकना है, ठीक है। कि भाई अब तुम्हारी फीस है जो सबमिट होगी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक नाम के किसी उसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कमिंग डेट आपके यहाँ पर आ जाएगी, वैसे इतने लोगों की ड्यू डेट आपके यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया, लेकिन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेट नाम का कोई कॉलम है नहीं। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन आपको बताया गया जिसमें आपके यहाँ पे लिखा हुए हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। आपको पता करना है इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज आपके यहाँ पर हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू यूनिट्स में हो सकती है, या फिर आइटम में आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो आप जैसे ही आइटम पर क्लिक करके डुप्लीकेट वैल्यू नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी सारी चीजें आपको डुप्लीकेट आपको देखने मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि सब एक दूसरे से आपके कनेक्टेड है। अगर आपको यहाँ पर यूनिक वैल्यू चाहिए तो वो भी किया जा सकता था। आप यहाँ पर डुप्लीकेट हटा के क्या करेंगे, आपका यूनिक कर देंगे। तो सारे यूनिक ही हैं हमारे पास यहाँ पे आइटम, इसलिए आपकी चीज हमारे यहाँ पे यूनिक आ रही है। तो किसी वैल्यू वगैरह के ऊपर काम करके देखेगा, नाम के ऊपर करके देखेगा, जिसमें आपको डाउट हो कि चीज आपके यहाँ पर यूनिक रहेंगी कि आपके डुप्लीकेट यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। चलो। अब चलिए, ये तो था आपके यहाँ पे सेल्स को हाईलाइट करने वाली चीज। हाईलाइट में आपने देखा यहाँ पे कलर्स आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब अगला ऑप्शन होता है टॉप बॉटम रूल्स।
तो जब भी कभी आपको पता करना हो इसमें से टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, या फिर आपका बॉटम 10%, एवरेज से एबव और एवरेज से बिलो। तो एवरेज वगैरह ये खुद निकाल लेगा पूरे सेल को कैलकुलेट करके। करो जल्दी से अपने आप। सबसे में भी सबसे में एक बार एवरेज के ऊपर वाले रेट में भी इसी को मतलब दोबारा टॉप 10 काम चल रहा है वहाँ जा रहा हूँ जो सबसे पहले कल भी मेरे को मंडे में मंडे 500 550 के चल पैसे हो गया दोस्त। सर हो गया अब चलिए, अब यहां पर बात आती है अगले ऑप्शन की। वो क्या है वो आप यहां पे समझिएगा। डेटा बार्स। अब यहां पर बार्स आपने देखा होंगे कि आगे की तरफ जा रहा है मीटर, कभी नीचे रह रहा है, या फिर इस टाइप की चीज आपने देखी होंगी। तो एक दिखा देता हूं फिर आप समझ जाएंगे। तो डेटा बार्स में हमारा आया
तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के डेटा बार्स होते हैं, एक होता है आपका ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट पे क्या होता है, दो शेड होती है, ठीक है। और एक होता है सॉलिड जिसमें एक ही कलर होता है। तो आप यहाँ पे किसी एक को क्लिक करके देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आपके यहाँ पर पूरे सेल को घेर रही है, वो वैल्यू इनमें मैक्सिमम की कैटेगरी में आती होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे तक गए तो आपको 275 वाली जो सेल है वो आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके डार्क ग्रे में मिल रही है, कंप्लीट, ठीक है। जो जो कम होती जाएंगे आपको यहाँ पर वो ग्रीन है जो हटता हुआ दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। तो कोई भी एक आप यहाँ पे ग्रेडियंट देख लो एक, और एक आपका कोई सॉलिड फिल आप देख लो। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसके अलावा कलर स्केल नाम की चीज बताएगी। तो क्या होगा, ग्रीन, येलो, रेड, कोई भी कलर स्केल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर आगे बढ़ो, करो जल्दी से। इससे क्या पता चलेगा मैं बता देता हूँ। जो वैल्यू आपके यहाँ पर मिनिमम मोस्ट होगी, जैसे मैं अभी रुक जाओ पहले बताता हूँ। आपने यहाँ पे पहले क्लियर कर लिया, इससे आपने सेलेक्ट कर लिया ई नाम के कॉलम को। कलर स्केल्स में आप गए तो यहाँ पर देखो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। तो जो रेड है वो मिनिमम मोस्ट वैल्यूज है। येलो है जो आपके यहाँ पे 40% या 50% हो गई। और जैसे जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू ग्रीन मिलेगी वो आपके यहाँ पे मैक्सिमम की श्रेणी में आती होगी यहाँ पे। तो तीन कलर में इसको बांट लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल आपके पास कलर सेट स्केल्स है, उनमें से आप कोई भी देख सकते हो यहाँ पर। मतलब यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं, वो तो आपके यहाँ पर आएगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया बनाना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। वो नहीं, वो काउंटिंग कलर के बेस पे नहीं हो सकती, वैल्यू के बेस पे काउंटिंग हो सकती है। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको आइकन के सेट्स बताए गए। तो सेट आइकन क्या होते हैं, वो आपके तीर ऊपर या नीचे का या फिर मिड पे रहेंगे। ये कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे, इसकी सेट समझ के आप समझ जाओ कि आपको क्या कहना चाह रहा है। करके देखो जरा। एक कैटेगरी डायरेक्शन वाली, दूसरी आपके यहाँ पर शेप वाली, तीसरी इंडिकेटर, चौथा है आपके यहाँ पर रेटिंग। पहले तो लेकिन इतनी सारी हटा देना ये ऐसा करना था। ऐसे नहीं करना। जैसे देखिए,
मैंने यहाँ पे पहले चीजों को क्लियर किया। आप यहाँ पर आए, इसमें गए, पहला आइकन दिस वन। तो हैश क्यों हुआ पता है? क्योंकि कॉलम की विड्थ छोटी रह गई है, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। हो गया जी। यस सर। अब चलिए, इसमें आपको सब कुछ चेक करके देख लेना। ये लाइट हो गई ट्रैफिक लाइट की तरह, फिर आपके ये झंडे हो गए, फिर आपके यहाँ पे रेटिंग एस्टेरिक साइन के साथ में जी हमारे यहाँ पर हो गई। जब डेटा बार को हम चेक कर लेते हैं ना, कितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर भी केबल है। हो गया। यस। अब चलिए, तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ अब हम यहाँ पर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा का मतलब तो आप समझते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? हम उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ डेटा डेटा है। तो जो डेटा आपका पास किया जा रहा है, क्या वो हमारे हिसाब से है कि नहीं? कोई पर्सन आपसे आपकी उम्र पूछ ले और वहां पे आप लिख दो -10, तो अगर वहां पे कोई आपको टोकने वाला नहीं है, तो आपकी वहां पे उम्र कितनी दर्ज हो जाएगी? आपके -10 हो जाएगी। तो डेटा इलॉजिकल हुआ। ऐसी कोई पर्सन आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछे और वहां पे आप 1234 लिख करके आ जाओ, तो 1234 एग्जैक्ट या फिर एक अच्छा मोबाइल नंबर नहीं। कोई आपसे आपका नाम पूछे, आप वहां पे 123 लिखाओ। ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर आपने कोई वैल्यू मांगी और यूजर ने अपनी मनपसंद कुछ भी डाल दिया। तो ऐसा करने से आपके पास में जो खराब डेटा है वो आपका आता चला जाएगा। तो आप चाहते हो आपके डेटा की क्वालिटी प्रॉपर रहे जैसा आप चाहते हो, तो ऐसे केस में डेटा लेते समय आप डेटा वैलिडेशन नाम का टर्म उसमें लगा के दे देते हैं, जिससे कि यूजर है जो अपनी मन मुताबिक चीज नहीं डाले। आप एक पैटर्न सेट करके देते हो कि वैसे इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यू आपके यहाँ पर न्यूमेरिक होंगी, या फिर इस कॉलम में सारी वैल्यू आपकी 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। या फिर इस कॉलम के अंदर जो लेंथ है वो आपकी 10 होनी चाहिए, ना 9 होगी ना ही 11 होगी। तो ऐसे करके कई सारी चीजें की जा सकती है। पहले आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है। तो लिखा गया, डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर इन व्हाट आपका एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका एक फीचर होता है यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट अ यूजर कैन एंटर इन अ सेल। यानी कि यहां पर हम इसकी मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं चीजों को, कि कोई यूजर है जो सेल में क्या एंटर कर सकता है। लाइक रेस्ट्रिक्ट द एंट्रीज इन अ सीट सच एज अ डेट रेंज और होल नंबर्स ओनली। आप चाहते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है और आप यहाँ पे 10 लिख रहे हो। डेट ऑफ बर्थ की पहचान होती है डेट मंथ ईयर, आपको उसमें तीनों चीजें मिलेंगे। वी कैन इवन क्रिएट ड्रॉप डाउन एज वेल। मैंने आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना भी सिखाया था। क्लिक करने पर आपको वो लिस्ट देखने को मिल रही होती थी, उसमें से आपका कोई एक आइटम आपका लिया जाएगा।
विच सेव्स अननेसेसरी स्पेस एंड शोज द वैल्यूज इन अ सिंगल सेल। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर, वो आपके यहाँ पे एक साथ आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ऑल्सो वी कैन क्रिएट अ कस्टमाइज्ड मैसेज। हम यहाँ पे कोई कस्टमाइज्ड मैसेज बना सकते हैं इंसान के सामने कि भाई ऐसा ऐसा करना, नहीं तो एरर आ जाएगी। और विच विल अपियर यूजर इंसर्ट एनी इनकरेक्ट वैल्यू और एन इनकरेक्ट फॉर्मेट। तो एक तो होता है गलती करने के पहले आपको कुछ मैसेज दे दिया जाए, और एक होता है गलती हो जाने के बाद में आपके सामने मैसेज यहाँ पे आए। ठीक है, तो वो दोनों काम करेंगे, पहले भी कुछ आया करेगा और बाद में भी कुछ आपके यहाँ पे हो जाएगा जब आपसे कोई गलती हो जाया करेगी। तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ गए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अ यूजर कैन स्पेसिफाई अ मीटिंग शेड्यूल बिटवीन 9 to 6 PM। जैसे मेरे से कई सारे लोग पूछते रहते हैं मैं आपको कॉल कब करूं, तो मुझे नहीं पता किस टाइम पे मैं फ्री हूं। मैंने एक कैलेंडर बना रखा है, उस कैलेंडर में कॉल बुक करने का कोई लिंक होता है। लोग अपने हिसाब से उसमें कॉल है जो अपनी बुक करते रहते हैं, और उस टाइम पर मुझे कॉल करना पड़ेगा उनको। तो जैसे 11 बजे कल के दिन मुझे कॉल करने हैं, तो एक कॉल बुक होगी ना उस वजह से, तो ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे से गलती से 9 PM to 6 AM हो जाता, तो लोग तो इस पर भी बुक कर देते, और वो कहते आपने कॉल नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब आप पहले से तय करके आते हो ऐसा हमको इतने से इतने के बीच में यहां पर रहना है। एज वी कैन यूज डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल टू मेक श्योर अ वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर। हम यहाँ पर अगेन डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए या फिर ये श्योर करने के लिए कि क्या वाकई में जो नंबर आपने डाला वो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। और डेट बिटवीन 15 and 30, 15 से लेकर 30 के बीच में आपकी डेट है कि नहीं। मेक श्योर और डेट अकर्स इन द नेक्स्ट 30 days। अगले 30 दिन की डेट आपके यहाँ पर दी कि नहीं दी है, कहीं पास्ट की तो नहीं दे दी है। ठीक है, और मेक श्योर और टेक्स्ट एंट्री इज लेस देन आपका 25 कैरेक्टर्स एटसेट्रा। आप चाहते हो 25 कैरेक्टर तक का ही नाम आए, उससे ऊपर नहीं चलाया जाए। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप ये करते कैसे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, ध्यान से समझते और सुनते हुए चलिएगा। तो आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर आए। एक्सेल के अंदर आपको कोई चीज मिल रही है, क्या है वो चीज वो आप यहाँ पे समझिए। मैंने सीट नई ओपन करवा ली एक्सेल के अंदर, फ्रेश आपने यहाँ पे कोई चीज ओपन करी है, और इस चीज के अंदर आपने क्या करना है, A1 नाम की किसी सेल पर में काम कर रहे हैं। याद रखना, कोई रूल सिर्फ और सिर्फ किसी सेल पे लगता है, उसी सेल पे लगेगा जो आपकी सेलेक्टेड थी। तो राइट नाउ वी हैव सेलेक्टेड A1। आप क्या करेंगे, डेटा नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और डेटा नाम के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको कोई डेटा टूल्स में एक डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको 3 टैब देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है सेटिंग्स। सबसे मेन और सबसे पहली चीज क्या है, आपका सेटिंग। उसके बाद में इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट जो होते हैं वो आपकी बहुत ही आसान सी चीज होती है, रिपीटेटिव चीज होती है। इसको समझने में आपको बहुत कम समय लगेगा। तो अब हमको सेटिंग के अंदर आना है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, और इसमें क्राइटेरिया में लिखा हुआ आपका अलाउ, यानी कि A1 में क्या क्या आप अलाउ चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले से क्या सिलेक्टेड आ रहा है आपके यहाँ पे, एनी वैल्यू। इसका मतलब यू कैन इंसर्ट एनीथिंग हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस ऑप्शन। आपने क्या क्या क्लिक किया अलाउ के ऑप्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या मिला आपको, यहाँ पे होल नंबर मिल रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पर हर वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा, आपका होल नंबर आएगा। और होल नंबर में जो डेटा है वो किस फॉर्म में चाहते हो, आपने कहा बिटवीन, एक मिनिमम वैल्यू आपने कहा 1, और एक मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आपका 5।
तो इसे कब यूज करेंगे वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे कोई पर्सन आपसे पूछ ले कि कितने पैग लेते हो, ठीक है, पैग समझ रहे होंगे आप लोग। तो आपको पता है 5 से ज्यादा नहीं और 1 से कम नहीं, तो आपने रेंज लगा दी, ठीक है। इसका मतलब अब A1 के अंदर जो कोई पर्सन वैल्यू डालेगा वो ना तो 1 से छोटी होगी ना ही 5 से क्या होगा आपकी बड़ी होगी। ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने यहां पर 55 लिखा है, तो आप ये मत कहना कि सर ये क्या हुआ, 55 तो आपने लिख दिया। अभी उसको लग रहा है आप कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हो। जैसे ही एंटर की प्रेस करके आप सेल को छोड़ोगे तो असली दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आपने इस पे एंटर की प्रेस करी इसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश में, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइटल के तौर पर, क्रॉस का साइन बन के आ रहा है, लिखा हुआ है दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि ये जो वैल्यू आपने 55 लिखी है वो आपके डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन को क्या नहीं कर रही, आपके मैच नहीं कर रही है। तो यहां पर अगर सादा सिंपल शब्दों में कुछ लिख दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसमें लिखा होगा कि भाई पैग 1 से लेके 5 के बीच में डिसाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको चेंज करना सीखेंगे, वो बाद का विषय है। अब आपने यहाँ पे जैसी मिड में कोई वैल्यू पास करी तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ, ठीक है। 4 लिख दे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए वापस फिर से उसी पर आए। अब आपको मेरी बिना मदद के ये डेटा में जो बिटवीन है उसके अलावा नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और नॉट लेस देन इक्वल, खुद अपने आप करना और समझना है। और नहीं आया वो इसी समझ में आपको अपने आप से तो मुझसे पूछना है। करो जल्दी से, एक बार में एक ऑप्शन चेक करते जाओ अपने हाथों से, जिस पर डाउट हो मुझसे पूछना।
हो गया सर। हो गया जी। तो आप सारे लोग इन सारे नियमों से सेटिस्फाइड होंगे, बहुत सिंपल सी बात थी। अब आपको होल नंबर के बाद में क्या करना है, डेसिमल। एक और दो के बीच में बहुत हजारों करोड़ों की संख्याओं के बीच की दूरी है, 1 पॉइंट समथिंग लिख दो और इधर 1.9 समथिंग लिख दो, तो आपको बीच में बहुत गैप देखने को मिलेगा। तो अब कुछ नहीं बदला है, सिंपल आपकी पॉइंट की वैल्यू यहां पर और आ गई, ठीक है। तो आप एक करके देख लो, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने कहा 1.10 से लेकर के 1.25, अब इसके बीच में कोई वैल्यू आपके यहाँ पे आ सकती है। तो मैंने 1.90 लिख दिया, तो आपकी एरर आ जाएगी। 1.11 लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो रेंज के हिसाब से चलेंगे, तो एक करके देख लो, बाकी सब कुछ सेम है। वैल्यू का टाइप चेंज हुआ यहाँ पे, फ्लोट में होनी चाहिए, दशमलव में। ठीक है। अब आपको लिस्ट बनाना और सिखाया जा रहा है। तो कैसे बनाते हैं वो आपको बताने के लिए पहले इसके लिए कुछ आपको सोर्स बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मान के चले आगरा के हैं, या फिर दिल्ली के, मथुरा, चेन्नई, नोएडा, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया योर सिटी, तो इसके जस्ट आगे आपको कुछ बनाना चाहिए। तो मैं यहां पर आया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। एनी वैल्यू की जगह पे मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया है। अब आपको वैल्यू कहां से चाहिए, तो उन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस आइकन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने पर आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ोगे आपके यहाँ पे चिवर यहाँ पे आ जाएंगे। एंटर की प्रेस करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, अब मैंने क्या किया, फिरोजाबाद लिख दिया, जो कि लिस्ट में है ही नहीं। तो आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। हाथों से टाइप करोगे अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं चाहते अपने हाथों को दर्द देना, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। करो। किस सेल पे क्यों? सर अगर कोई सेल में न्यू सिटी एंटर करें तो वो वहां पर लिस्ट में एंटर हो जाएगी। इसी एरिया में अगर आपने कोई रिप्लेस किया तो ऐड होगी। अब आप नीचे कर दोगे तो फिर उसको चुम्बक की थोड़ी थोड़ी ले लेगा। अब चलिए, अब यहां पर आपको अगेन डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट के बाद में क्या था, आपको डेट बताई जा रही है। तो डेट में भी कोई आपका बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन सारी चीजें होंगी। तो आप कोई सैंपल बनाओ पहले, ठीक है। बिटवीन का मतलब आप यहाँ पे कोई डेट दे दो, स्टार्ट डेट ये और एंड डेट ये है। इसके बीच में वैल्यू होगी तो आपके मानेगा, छोटी रहेगी बड़ी होगी तो आपको दिक्कत मिलेगी। करो जरा एक बार।
सुनो, यस। मंथ डेट ईयर का ध्यान रखना है, मंथ डेट ईयर से लेता है। हम्म। हो गया। तो यहाँ तक कर लीजिए फिलहाल के लिए, फिर मैं आपको कल के दिन से चीजें आपको आगे बताऊं।